क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन इस सदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं आज इस टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ। इस टॉपिक की शुरुआत कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स से करेंगे जिसके प्रयोग हमेशा ही क्लाइमेट चेंज में होते रहते हैं। इस कड़ी में हमारा पहला शब्द है, चूँकि मैं एक लिस्ट को देख करके ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान कैमरे से दूर हो सकता है। तो पहला हमारा जो वर्ड है वह है ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड या ओजोन, ये सारी गैसें हैं। और ये सारी जो गैसें हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती हैं और जब सनलाइट हमारे पास आता है तो सनलाइट में जो प्रेजेंट हीट होता है उसको ये ट्रैप कर लेती हैं और ट्रैप करने के बाद जो ये गैसेज हैं एक अलग ही रूप में दिखाई पड़ती हैं, जो कि आगे चल कर के ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। नेक्स्ट वर्ड है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फॉसिल फ्यूल्स में होती हैं और क्लाइमेट चेंज का इससे बहुत बड़ा एक रिलेशन होता है। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं हम अर्थ के अंदर से माइन करते हैं और इसका एक बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट होता है हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। वो इस तरह से होता है कि जैसे जो फ्यूल्स हम कंटिन्यूसली यूज कर रहे होते हैं उसको बनने में काफ़ी समय लगता है और वो चूँकि बनने में समय लगता है और हम जब यूज करते हैं तो वो कंटिन्यूअस होता है। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ हम उसको यूज कर रहे होते हैं, शायद उस इंटेंसिटी के साथ वो जनरेट नहीं हो पा रहा होता है। इसी से जुड़ा हुआ वर्ड है रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर पावर, वाइंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सारी चीज़ें एनर्जीज हैं जो कि हमेशा हमें क्लाइमेट चेंज के साथ देखने को मिल जाती हैं। कुछ और वर्ड्स हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, है ना। जब पेड़ की कटाई होती है अंधाधुंध तो इसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। इसी का अपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन, जिसमें हम लोग प्लांट्स लगाते हैं। और एक और वर्ड आता है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि रीप्लांटिंग ट्री। जैसे कि जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो चुका है ऑलरेडी, वहाँ पे अगर हम लोग फिर से प्लांटेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वो रिफॉरेस्टेशन हुआ। मतलब क्या, जैसे एक जगह है जहाँ पे जो जगह है वो खाली है और वहाँ पे अगर आप प्लांट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। बट द प्लेस वेयर you firstly deforested and then you planted the trees, that is called reforestation. नेक्स्ट जो वर्ड आता है दैट इज कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट जो होता है ये टोटल ग्रीन हाउस गैसेज होता है। मतलब एक कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग की वजह से जितने ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होते हैं इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट वर्ड है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये क्या होता है कि कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली। मतलब क्या, मतलब कि जब हम लोग कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और स्टोर करते हैं इसको, वो जंगल से हो सकता है, सॉइल से हो सकता है या आर्टिफिशियली हो सकता है, तो इसको हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कार्बन न्यूट्रलिटी। ये क्या होता है? सो
न्यूट्रलिटी का मतलब ही होता है किसी चीज़ को न्यूट्रल करने की एबिलिटी। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस बिटवीन इमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्बिंग इट। मतलब एटमॉस्फेयर में जितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं और जितना हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मीन्स जो अभी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में देखे थे, जो हम उसको कैप्चर स्टोर कर रहे हैं और जितना इमिट कर रहे हैं, उन दोनों में जो नेट आ रहा है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्बन ट्रेडिंग। ये क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग के बारे में ये बात करता है। ट्रेडिंग जो है वो ऑफ कोर्स बाइंग एंड सेलिंग की बात होगी। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्रेड सिस्टम के अंदर में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स सेल या बाई करते हैं जिसके काउज से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है, दिस इज कॉल्ड कार्बन ट्रेडिंग। नेक्स्ट वर्ड है कार्बन ऑफसेट। ये क्या है भाई? कार्बन ऑफसेट definition is written here that compensating emission by funding eco project। मतलब क्या कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं इको प्रोजेक्ट्स, हमने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जस्ट लाइक मोटर व्हीकल्स कंपनियां, जस्ट लाइक फूड प्रोसेसर कंपनियां, या फिर जो अदर कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी उद्योगपति जो होते हैं वो कंपनसेट करते हैं। जैसे कि जो भी यूजेज हो रहे हैं, हम अगर आसपास नज़र दौड़ाएं तो हमारे आसपास जितनी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे आसपास जो मैटर्स होते हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी कार्बन से बनी होती हैं। तो जो भी उनके प्रोड्यूसर हैं वो बाय एथिकल मोरालिटी दे ट्राई टू कॉम्पनसेट द नेचर by funding some projects that are eco projects and which of course eco-friendly and for of course you can say by the means of tree planting and renewables also। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और वर्ड्स लेंगे, जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि क्या होता है। सनलाइट हमारे पास है और सनलाइट जैसे ही आ रहा है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ जो गैसेज होती हैं दे आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। वो क्या करते हैं कि हीट को अपने अंदर जो है वो क्या कर लेती हैं कि उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और यू कैन से ट्रैप कर लेती हैं। और ट्रैप करने के बाद क्या होता है, कि जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, इन द प्रेशर कुकर यू कैन सी दैट कि वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि आप एक मेटल को हीट कर रहे हैं बाय एनी फ्यूल, एंड उसके अंदर जो भी गैस है या तो वो आपको पैक करते टाइम पे, कुकर को पैक करते टाइम पे जो गैस उसमें ट्रैप हो गई थी, या फिर जो वाटर आपने रखा है उस वाटर को गर्म करने पे जो वेपर बन रहा है वो वेपर, वो क्या होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि वो कुकर में पूरी तरह से पैक हो जाता है। और पैक होने के बाद वो धीरे धीरे जो गैस है दे स्टार्ट टू हीट अप, वो धीरे धीरे हीट अप होते जाता है और इतना हीट अप हो जाता है कि उसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। और प्रेशर वो कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली वो बार बार लगातार हीट अप करने की वजह से जो गैस है वो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उसके अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि मोस्टली एवेपोरेट हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो एक बहुत ही बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। एंड दैट इज वाई क्या हो रहा है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि वो जितने भी प्रेशर हैं वो हीट के रूप में, अगर हम लोग सीटी कुकर का ऊपर उठाते हैं या फिर कुकर का सीटी निकलता है तो वो गैस बाय प्रेशर रिलीज होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जस्ट लाइक दिस, इसमें क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो किसी फ्यूल से ना करके वो सीधा सन से आ रहा होता है, और वो जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होते होते वो ग्लोबल वार्मिंग का काउज बन जाता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग जो है आई विल नॉट कमेंट हेयर दैट कि वो अच्छा या बुरा, कुछ मायनों में बहुत अच्छे हैं ग्लोबल वार्मिंग, बट ओनली एक लिमिट के अंदर। अगर वो लिमिट क्रॉस करता है तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम का सिचुएशन एंड काउज बन जाता है, जो कि हम आगे समझेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट मिटिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है क्लाइमेट मिटिगेशन। ये क्या है? तो क्लाइमेट मिटिगेशन एक्शंस टू रिड्यूस और प्रिवेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन। मतलब क्या कि जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है
अगर हम लोग उसके एक्शन को रिड्यूस करते हैं या प्रिवेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट मिटिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लाइमेट एडेप्टेशन। ये क्या होता है भाई? तो क्लाइमेट एडेप्टेशन एडजस्टमेंट इन सिस्टम्स बिहेवियर टू कोप विथ क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। मतलब तो एडजस्टमेंट इन सिस्टम बिहेवियर टू कोप विथ क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। क्लाइमेट इम्पैक्ट को क्लाइमेट इम्पैक्ट से के साथ कोप करने के लिए, मतलब कि उसके साथ एक सामंजस्य बिठाने के लिए जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लाइमेट एडेप्टेशन। ये क्या है भाई? जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे अंदर हमारा जो एक घर है, एक रूम है, एक घर है। अब इस घर में क्या है कि मान लेते हैं कि गर्मी का मौसम आ गया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका जो रूम है उसमें हीट वेव आ रहे हैं, और आप धीरे धीरे कर करके एडजस्ट कर रहे हैं। कभी पानी छीट रहे हैं, कभी नहा रहे हैं, कभी फ़ैन चला रहे हैं, कभी एसी चला रहे हैं, एक्सेट्रा। और धीरे धीरे करके आप उसको अडेप्ट करते जा रहे हैं, आप एडजस्ट करते जा रहे हैं, उसके बिहेवियर में आते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट एडेप्टेशन। नेक्स्ट वर्ड है क्लाइमेट रेजिलियंस। ये क्या होता है? रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि जब क्लाइमेट शॉक्स मिलते हैं हमें, और क्लाइमेट शॉक्स का मतलब है कि जब क्लाइमेट के हम बुरा प्रभाव हमको देखने को मिलता है और उस प्रभाव से हम रिकवर जब कर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेजर्टिफिकेशन, जो कि बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। डेजर्ट बनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट मतलब मरुस्थल। नेक्स्ट वर्ड है ओशियन एसिडिफिकेशन। ये कौन सा वर्ड है भाई? ओशियन एसिडिफिकेशन। एसिड, the same acid is in the food item, in the of course chargeable battery and etc. वही एसिड है जो कि ओशियन में एसिडिफाई कर रहा है उसी। मतलब ओशियन जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक्सेस अमाउंट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो लो होता जाता है। और धीरे धीरे करके ये ओशियन के पीएच वैल्यू को इतना लो कर देता है कि इट इज कॉल्ड ओशियन एसिडिफिकेशन। और ये मेराइन लाइफ को ऑफ कोर्स हार्म करेगा, बिल्कुल हार्म करेगा। नेक्स्ट वर्ड है सी लेवल राइज। क्लाइमेट चेंज से ये कैसे जुड़ा हुआ है भाई? तो सी लेवल राइज का मतलब होता है कि जैसे कि जो भी ग्लेशियर्स हैं हमारे यहाँ एट द माउंटेन्स, वो क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा सा उसमें जो है पिघलना शुरू होता है, और पिघलने से क्या होता है कि हमारी जो नदियाँ हैं उसमें रिवर फ्लो जो है उनका अमाउंट बढ़ जाता है। धीरे धीरे करके ये बढ़ते बढ़ते जो है, और ऑफ कोर्स ऑल द रिवर्स जो होती है मोस्टली जो है वो किसी न किसी ओशियन में ड्रेन करती हैं, तो वो धीरे धीरे जा करके ओशियन के लेवल को राइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड सी लेवल राइज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोलर आइस कैप्स। ये क्या है भाई? तो जो हमारी अर्थ है उसमें दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और आइस कवरिंग अर्थ पोल जो होते हैं रैपिडली वो मेल्ट करते हैं वार्मिंग की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीम वेदर। ये एक्सट्रीम वेदर क्या होता है? नॉर्मल हम लोग वेदर देखते हैं, ठंडा गर्मी, धूप छाया, वर्षा, हवा तेज, आंधी, ये सब। बट ये एक्सट्रीम वेदर क्या है? दिस इज कॉल्ड इंटेंस अनयूजुअल वेदर इवेंट्स लाइक टू क्लाइमेट चेंज, जो कि एक्सट्रीम होती हैं। बारिश हो रही है तो सिर्फ बारिश हो रही है, नॉर्मल जगह पे भी, जहाँ पे कि एक एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बारिश होनी चाहिए, एक फिक्स्ड लेवल ऑफ हीट होनी चाहिए, समर में टेम्परेचर होनी चाहिए, बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली गई हैं। जहाँ पे एवरेज 30-40 रहती थी, वहाँ पे 45-60 50 पहुँच जा रही है। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम वेदर। द नेक्स्ट थिंग इज हीट वेव्स। ये क्या है भाई? तो हीट वेव जो होता है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्सेसिव हीट। प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्सेसिव हीट, बहुत ही ज़्यादा हीट है, एक्सेसिव हीट है, दैट इज कॉल्ड हीट वेव्स। नेक्स्ट वर्ड है ड्राउट। ड्राउट तो पता ही है, जिसको हम लोग सुखाड़ बोलते हैं। फ्लडिंग पे पता होगा, जिसको बाढ़ बोलते हैं। साइक्लोन्स पता होगा, जो कि इसमें कि हम लोग साइक्लोन्स स्ट्रॉन्ग जो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात बोलते हैं हिंदी में। हरिकेन्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड है वाइल्ड फायर्स। ये क्या होता है? जो भी हमारे ग्रासलैंड्स हैं,
इतने ज़्यादा वर्षन हो जाते हैं कि वहाँ पे अनकंट्रोल्ड फायर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्लाइमेट चेंज से बहुत ही जुड़े हुए वर्ड्स हैं ये सब। और बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है? आज से 5, 7, 10 साल पहले जितने गौरैया हमें देखने को मिलती थी अपने घरों की खिड़कियों पे, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं आजकल। क्यों? दिस इज द काउज, बायोडाइवर्सिटी लॉस हेयर, डिक्लाइन ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज ड्यू टू हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट वर्ड है इकोसिस्टम सर्विसेज। ये क्या है भाई? सो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है? बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर। जैसे कि जो भी सर्विसेज हम लोगों को मिलती हैं बाय द नेचर, चाहे वो हवा, अच्छी हवा हो, अच्छे पानी हो, पॉलिनेशन हो या क्लाइमेट रेगुलेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है हमें बेनिफिट्स देती हैं, इन्हीं हम लोग इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल और डेवलपमेंट दो अलग वर्ड्स हैं इसमें, जो कि मिला करके एक कंबाइंड मीनिंग देती हैं। सो डेवलपमेंट का मतलब ऑफ कोर्स ग्रोथ होता है, और सस्टेनेबल का मतलब जो सस्टेन कर सके, जिसमें सस्टेन करने की क्षमता हो। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में डेवलपमेंट होना दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इफ़ इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरिस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट है जो कि 2015 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है उसको रोका जाए। नेक्स्ट जो कीवर्ड है दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये भी एक प्रोटोकॉल था जो कि 1997 में ट्रीटी की गई थी, और ये फर्स्ट बाइंडिंग एग्रीमेंट थी एमिशन रिडक्शन पे, कार्बन इमिशन रिडक्शन पे। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा IPCC। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। IPCC इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशंस का बॉडी है और ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। द नेक्स्ट कीवर्ड इज UNFCCC, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक कन्वेंशन है जो कि यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है। 1992 में ये बनाया गया था। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिशन रिडक्शन, जो कि बहुत ही ईजी वर्ड है। मतलब कि अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैस को एटमॉस्फेयर से उसको कट डाउन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एमिशन रिडक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो इमिशन का वही मतलब है कि जितना हम अपने एटमॉस्फेयर में CO2 या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज कर रहे हैं, उतना ही अगर हम लोग एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड नेट जीरो इमिशन। सो दिस वेयर द some important words related to climate change. So in this video I have started the some words of climate change, and it will be later on continued with the some other aspects, and that is over.